बात पते की। बात पते की। बात पते की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम बात करते हैं सिर्फ बात पते की। तो आज के इस बात पते की कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ के युवा टीचर युवराज सिंह, जो अलीगढ़ में रहकर लोगों को शॉर्ट हैंड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो सबसे पहले युवराज जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। तो युवराज जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि शॉर्ट हैंड क्या है और आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है। सर, शॉर्ट हैंड का मतलब है कम समय में दो लोगों के आपस के बीच के संवाद को एक शॉर्ट भाषा में लिखना शॉर्ट हैंड का मतलब है। अगर आप इसमें शॉर्ट हैंड दो तरह की होती हैं, एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड, एक हिंदी शॉर्ट हैंड। इसमें स्पीड होती हैं सर कुछ, जो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग ग्रेड के लिए यूज होती हैं, जैसे 80, 100, 120, 107। इसमें अलग अलग विभाग में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही विभागों में नौकरी निकलती हैं। और सरकारी में जाना चाहेंगे तो आप शुरुआत करें तो यूपी ट्रिपल एसपी, एसएससी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रेलवे और लोकसभा, राज्यसभा। आप इनमें भी पीए की जॉब कर सकते हैं, जो कि ग्रेड ए की जॉब होती हैं और बहुत अच्छी जॉब होती हैं। तो आप काफ़ी समय से युवाओं को कोचिंग दे रहे हैं और आपका ये मानना है कि युवा इससे क्यों दूर भाग रहे हैं, युवा क्यों इस ओर नहीं आना चाहते हैं? सर, ये इसकी सबसे बड़ी मुझे कमी लगती है कि हर एक ज़िले में इसकी उपलब्ध और अच्छी कोचिंग हो और विद्यार्थियों को भी इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि शॉर्ट हैंड एक टाइपिंग है, पर टाइपिंग अलग चीज़ है और शॉर्ट हैंड अलग चीज़ है। दोनों को मिला के एक शॉर्ट हैंड बनती है। जैसे शॉर्ट हैंड आप टेस्ट में जाते हैं तो सबसे पहले शॉर्ट हैंड लिखनी पड़ती है, उसके बाद आपको उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है, जो कि आप टाइपिंग के माध्यम से करते हैं। थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि लोकसभा में या राज्यसभा में इसकी ज़रूरत है, या कोई स्पीच हो रही है तो इसकी ज़रूरत है, तो वहाँ क्या इसकी ज़रूरत होती है? सर, वहाँ पे आपको पता है कि इतनी बहस होती हैं विपक्ष और पक्ष दोनों ही पक्षों में। तो उन लोगों की बातों को लिखने के लिए, जल्दी लिखने के लिए हम शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। मगर शॉर्ट हैंड की वैकेंसी निकलती हैं। शॉर्ट हैंड की मतलब अगर किसी के लंबे चौड़े भाषण है तो उसको कम शब्दों में लिखना। जी जी। अब तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो हम खुद चाहेंगे कि आप हमें कुछ ऐसा लिखकर बताएं। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि ट्रम्प जुलाई में फिर आगरा आएंगे, तो आप इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सर, इसे लिख देंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लिखकर दिखाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीता एक बार फिर चुनाव। बिल्कुल सर। थोड़ा सा बताते भी जाइए आप क्या लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जीता फिर एक बार चुनाव। अब आप लिख के दिखाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पंडित प्रथम जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने। इसी में सर हम कर सकते हैं, इस शॉर्ट में नाम होता है जवाहरलाल नेहरू, तो वो भी हम लिख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। अरे वाह, बिल्कुल आप तो ऐसा लिख रहे हैं जैसा कोई शॉर्ट कोड हो आपका। ये सब रुचि के ऊपर है। आप बच्चे का इंटरेस्ट एक बार बढ़ेगा तो इसमें करने में बहुत मजा आएगा। आप और बोलिए सर। अब मैं आपको देता हूँ लंबा सा। बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री मेलोनी ने देखा ताज और किया उसका गुणगान। प्रधानमंत्री बताइए भी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने देखा ताज और विश्व भर में किया उसका गुणगान। और विश्व भर में किया उसका गुणगान। मतलब वाह, मैं खुद देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी लंबी लाइन को आपने केवल 4 से 6 शब्दों में लिख दिया। और सर, मैं आपको 2 शब्द अपनी तरफ से लिखवाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लिख जो भी देश के सबसे न्यायपालिका के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो वो भी सर मैं आपको लिखना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट और एक आपका हाई कोर्ट। वाह, मतलब आपने इतने बड़े जो न्याय व्यवस्था देखती है कोर्ट, आपने उसको केवल 2 शब्दों में जी सर ही लिख दिया। वाकई में बहुत बढ़िया कोर्स है ये शॉर्ट हैंड का। तो अब आखिरी में मैं लिखवाऊंगा कि हम जनदर्पण टाइम से हैं, तो आप लिखकर कैसे हमारे दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो
हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लोगों को शेयर करें। आप ये लिख कर भी दिखाइए। बिल्कुल सर। जन दर्पण टाइम्स को शेयर करें और फॉलो भी करें। और फॉलो भी करें। वहीं अगर हम बात करें, आपका नाम युवराज है, जी। तो अगर आप शॉर्ट हैंड में ही अपना साइन करेंगे तो आप वो कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, युवराज सिंह। तो ये और सर आप मैं इसमें आपका भी नाम लिख के दिखाऊंगा, आपने हमारा नाम लिखवाया है। जी, आपने बिल्कुल। बिल्कुल सर, राहुल मिलन जी। अरे वाह! तो ये जो आपने नाम लिखा है मेरा, इसका तो मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा और इसको आगे भी यूज़ करता हूँ। आपने ये लिख कर दिखाया, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये लिखा, तो क्या आपके क्लास के अन्य जो छात्र हैं, वो इसको समझ सकते हैं कि आपने क्या लिखा है? जी नहीं सर, बिल्कुल। तो इस शॉर्ट हैंड को लिखने का, एक ही शब्द को लिखने के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग सिंबल का यूज कराया जाता है। अब जैसे हम बात करें आगरा की, तो आगरा को किस तरीके से और कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? आप एक बार थोड़ा-सा ये और बताएँ। सर आप आगरा लिखना चाहेंगे, ये आपका बेसिक है, मतलब शुरुआती स्टूडेंट सीख सकता है, जो 1 महीने के अंदर मतलब लिख सकता है सबको। और थोड़ा आप एडवांस पे जाना चाहेंगे तो आप आगरा इतना भी छोटा कर सकते हैं, आगरा। मतलब आपने ये जो ये बस। पहला शब्द लिखा है, ये और ये दोनों मिलाकर ये आगरा हो गया। नहीं 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 सर, ये शब्द है, ये मैंने स्लैश लगाया है बीच में। अच्छा। ये आपका आ, ये गा और ये रा, इसमें आपका आ ये आ गया, गा ये पूरा हो गया और रा इसमें ये आ गया बीच में। अच्छा, तो यही 2 तरीके हैं या कुछ और भी नहीं सर, कोई? ये एडवांस है और ये आपका बेसिक है। तो अच्छा, वहीं अगर अब हम मानते हैं कि हमने शॉर्ट हैंड सीख लिया, अब आगे की इसमें क्या क्वालिफ़िकेशंस रहती हैं कहीं अप्लाई करने के लिए? और शॉर्ट हैंड सीखने के बाद आपने कहा कि इसमें स्पीड भी होनी चाहिए, तो क्या वो कुछ चीज़ें रहती हैं? थोड़ा-सा इस पर ही प्रकाश डालिए। सर सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँगा। जैसा कि आपने बोला कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात करी जाए तो इंटर रहती है, जिससे हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल होते हैं। और आप इससे ऊपर जाना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन मस्ट है। ग्रेजुएशन में आप जाना चाहेंगे तो पीए, पीएस और सेक्रेटरी में जगह निकलती हैं। वहीं तो अगर हम बात आपने करें, प्रैक्टिस की बोला था, तो प्रैक्टिस पर डे किसी भी काम को करने के लिए आपको भी पता है कि उसकी पर डे प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, भले ही आधे घंटे 1 घंटे। और जो बिगनर बच्चा है तो उसकी 2 से 3 घंटे पर डे प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो एडवांस पे अपने मतलब, तो उसे पर डे की एक डिक्टेशन प्रैक्टिस कर सकता है, यूट्यूब से कर सकता है। यूट्यूब पे बहुत माध्यम है आज तक ऑनलाइन। तो यूट्यूब पे मैं आपको ये बताऊँगा, नामी गिरामी चैनल है, मुरादाबाद के सर हैं मोहम्मद रफ़ी सर, बहुत बढ़िया है सर। तो वहीं अगर हम बात करें ग्रेड पे की, नौकरी लग गई, तो नौकरी की लगने का जो ग्रेड पे है, वो एक ग्रेड पे कितने स्टैंडर्ड से शुरू होता है और कितने ऊपर तक रिटायर्ड होते होते आदमी पहुंच सकता है? सर ये तो डिपेंड करता है कि वो किस पोस्ट पे जाता है, पर आप मिनिमम और बात करें या तो बेसिक जो स्टेनो की पोस्ट जो होती है, अब बिगनर की बात करी जाए तो 2400 गेट पे से स्टार्टिंग होती है। और अगर आप जॉब के साथ जाना चाहते हैं तो ये आपको पता है रिटायरमेंट के साथ साथ गेट पे चेंज होता जाता है, तो 4800 आपका इसमें लास्ट गेट पे रहता है। वहीं अब युग बदल रहा है, अब एआई आ गया है, परप्लेक्सिबिलिटी आ गया है, जेमिनाई आ गया है, तो अब आज के समय में आप स्टेनोग्राफी को एआई के साथ कहाँ देखते हैं कि आने वाले 10 से 5 सालों में एआई और स्टेनोग्राफी ये कहाँ पहुँचेगी? नहीं सर, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। एआई और शॉर्ट हैंड का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एआई और विभागों में जॉब खींच रहा है, मतलब जॉब मतलब कम कर रहा है और विभागों में से, पर शॉर्ट हैंड की स्टेनो की जो पोस्ट होती है उसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो स्टेनो जो होता है एक मैनुअली बात होती है, 2 लोगों के आपस के बीच से संवाद को जल्दी से लिखना, वो भी एक सिंबल के माध्यमों से, तो वो एक स्टेनोग्राफर ही लिख सकता है। एआई का उसमें कोई उपयोग नहीं है। और आने वाले 4 से 5 साल के आने वाले कई उस समय तक इसमें इसका कोई वो नहीं है, मतलब डैमेज नहीं कर सकता स्टेनोग्राफर। चलते चलते हम आपसे वही जानना चाहेंगे कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो इस प्रोफेशन में आकर अपन को आगे लेकर जाए? सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस कोर्स को बच्चे ज़रूर करें, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे और विभागों में या यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, बैंकिंग में बहुत भीड़ है, पर इसमें बहुत इन रेशो देखा जाए तो बहुत अंतर है।
ऐसा नहीं कि इसमें भी कंपटीशन नहीं है, जहाँ लाखों की तादाद में फॉर्म जाते हैं, इसमें हज़ारों की संख्या में 1 लाख के आसपास फॉर्म जाते हैं। और ये आपका एक विशेष सब्जेक्ट है, और बाई चांस आप सक्सेस जॉब नहीं ले पाते तो आप इसमें प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो प्राइवेट में भी जगह होती हैं स्टेनोग्राफर की। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद सर।